नमस्ते सजिटेरियस, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड सजी अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एज यूजुअल कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया एंड आगे भी करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगर डिटेल्स में खुद की अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो पहले तो कपल्स के लिए देखूंगी। ये मेरी रीडिंग्स 8 to 14 ऑफ जनवरी के बीच की है 2024। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, देखती हूँ क्या आप दोनों खोज रहे हो या क्या एक दूसरे के लिए कहते हैं ना फीलिंग्स रखते हैं कुछ लोग एंड ढूंढते हैं कि ये होते पर्सन अगर मेरे पर्सन अगर ऐसा करते या पर्सन आपके सोचते हैं कि ये अगर ऐसा करती तो शायद ज़्यादा बेटर होता। मीन्स जेंडर चाहे जो भी हैं तो वो चीज़ें या डिवाइन के लिए डिवाइन को कहते हो कि ये चीज़ें नर्चर हों, ये चीज़ें बॉन्ड ट्रू वे में बने, वो चीज़ें की देखती हैं गाइडेंस में कि जो खो गया है ना उन चीज़ों को ढूंढ रहे हो कि अगर प्यार कहीं खो गया है या वो चीज़ें खो गई हैं तो फिर से वापस आ जाए। ऊपर वाले को कह रहे हो कि चीज़ें खुल जाएं, चीज़ें हो जाएं। देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। इस वीक में अगर कहूँ आपके पर्सन के लाइफ में तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो अनसेटलमेंट वाली सिचुएशन होगी। ऑल्दो कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, वर्कआउट करते नजर आ रहे हो, टोटल क्लियरिटी करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की अगर एडजस्ट कहूँ तो यहाँ तीसरा ज़्यादा हावी रहेगा एंड वो इल्यूजन क्रिएट करेगा। आपकी अनस्टेबल फेज फर्स्ट ऑफ द वीक में रहेगी। आप टोटली कन्फ्यूज रहोगे, जगलिंग वाली फेज रहेगी, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। ऑल्दो मिड ऑफ द फेज में काफ़ी बैलेंस करोगे बट लास्ट में भी कुछ चीज़ों को क्लियर करोगे, नेविगेट करना चाहोगे कि ये रास्ता ऐसा निकले। बट पर्सन की अगर कहूँ तो एक जिद रहेगी, एक एरोगेंट बिहेवियर रहेगा आपके पर्सन की एंड वो थर्ड को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यस, एक जगलिंग ऑराज क्रिएट हो रही है फर्स्ट ऑफ द फेज में ही। एंड आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह तीसरा रहेगा। तीसरे की वजह से अनसरी की बहस अनसरी क्रिएट सीन हो सकती है एंड आपको वो सीन सफ़र करना पड़ेगा। एंड बैलेंस कर रहे हो, करोगे, कुछ चीज़ों में क्लियर करोगे। एंड आपका कहूँ तो इमोशन से ज़्यादा इस वीक में अगर कहूँ तो प्रैक्टिकल माइंड सोचते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हो। जो कन्फ्यूजन्स हैं उसे क्लियर करोगे खुद से। कहते हैं ना सेल्फ बातें करना, सेल्फ में अकेलेपन में क्लियर करना सिचुएशन को। कितना भी अगर करो पर्सन को समझाओगे, पर्सन तो अलग वे में समझेंगे। देखती हूँ किस वे में ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स ओवरऑल सिचुएशन में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में यहाँ पे हो सकता है थर्ड जो है वो इमोशनली आप दोनों के बीच में आके कहते हैं ना इमोशंस में अपने कुछ लोग फेक चीज़ों को भी दिखाते हैं। तो ओवरऑल में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन एक जिद रहेगा आपके पर्सन का, एक अलग बिहेवियर रहेगा या तीसरा जो रहेगा वो कुछ अलग सीन क्रिएट करेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में कोई सेपरेशन या कुछ चीज़ें अलग, लेकिन आप बैलेंस बहुत करोगे, आप समझाने की भी कोशिश करोगे, लेकिन जो तीसरा है ना वो इमोशनली चीज़ों को करेगा ऐसा कि पर्सन उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो चीज़ें दिखती हैं। तो थोड़ा समझदारी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ें अगर खोई भी हैं एंड सामने से पर्सन अगर नहीं इस वीक में करता है तो आप मतलब रीज़न क्लियर करिए ज़रूर। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एक दिख रही है ना कि मैं यही करूँगा, एक ज़िद, ये कहते हैं ना कि मैंने दिमाग में सेट कर लिया है कि अब मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे करोगे तो इमोशंस कम हो जाएगा। तो वहाँ पे एज अ गाइडेंस के रूप में ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये इमोशंस को बताती। थोड़ी इमोशंस रखिए ओवरऑल में अगर कहूँ तो थोड़ी सी इमोशन रखिए, बैलेंस कीजिए। पर्सन अगर थोड़ा रूड भी करते हैं या तीसरे को प्रायोरिटी देते हैं तो थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी लाइए कि क्या करूँ इस सिचुएशन में, जो आपके पर्सन आपके लिए ज़्यादा सोचे एंड तीसरे को प्रायोरिटी थोड़ा कम दें। वो चीज़ों को क्लियर करने की डिवाइन कहने कार्ड में है। दो दो कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये डायरेक्ट।
आपके पर्सन, बट स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या फिर 12 के 12 राशियों में से। बट सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप काफ़ी बैलेंस करोगे। पहला फेज जो रहेगा कन्फ्यूजन्स रहेगा, मीड में बैलेंस करोगे। तीसरा इन्वॉल्व रहेगा, थोड़ी सी इमोशंस वाली खेल भी खेलेगा। एंड लास्ट में कहूँ आप बहुत ज़्यादा क्लियर करोगे। तो यहाँ पे ओवरऑल में कह रहा है कि जो क्लियर करोगे आप, पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं, नहीं उस वे में समझेंगे। तो थोड़ा अपने लिए भी इमोशंस लाइए एंड पर्सन को थोड़ा इमोशंस में ला के उसको अटैच कीजिए। आई थिंक आपको मैं क्लियर कर पा रही हूँ। अगर इस सिचुएशन में आप इस वीक में झेलोगे तो यहाँ पे करिए ज़रूर, लेकिन जो तीसरा जिस वे में कहते हैं ना, कुछ लोग फेक आंसू बहा लेते हैं, फेक ये कर लेते हैं, तो लगता है कि नहीं वही सही है। एंड आपने एकदम बिल्कुल वो चीज़ें नहीं की एंड करेक्ट खुल कर बोले आप, तो सामने वाले को लगता है कि नहीं इसे तो बिल्कुल ही हार्टलेस पर्सन है। तो वो सिचुएशन में ना फंसो, तीसरा फ़ायदा ना उठाए, वो भी नहीं करने देना है। देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सिंगल शायद आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, या फिर आपके लिए काफ़ी बार रिश्ता आए हैं एंड आप चाह रहे हो कि बस ये फेज़ ख़त्म हो, मैं भी एक कपल में बनूँ, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें करेक्ट हो जाए, स्टेबल्स हो जाए लाइफ में, लाइफ बिगिन हो जाए। तो काफ़ी ट्राई कर रहे हो नहीं रही, तो थोड़ा समय दीजिए, शायद समय से चीज़ें परिवर्तन हो। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए सिंगल्स के लिए, क्या कोई फीलिंग्स रखते हैं। तीन तीन अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस और वर्गो वाली एनर्जीज में हैं, फीलिंग्स रखते हैं। कुछ लोग बैलेंस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये पर्सन स्टिल एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। एंड एक यस, दो पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड स्टिल आपके साथ में भी एक इमोशंस अटैच करना चाहते हैं अपना। दूसरा अगर कहूँ तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो है, बट कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो इस पर्सन से काफ़ी बचने की जरूरत है। ये काफ़ी पैशनेट लव दिखाते हुए इमोशंस में मतलब रखने, लेकिन ये पर्सन कहूँ तो ट्रू एनर्जीज वाले नहीं है। एरिस, लियो, स्ट्रियस में से भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये मीन्स, या कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट फिर से करें, या फिर अगर नहीं तो ये पर्सन ट्रू पर्सन की पर्सनालिटी नहीं है। ये कहते हैं ना कि 10 लोगों के साथ में रिलेशनशिप रख के भी एक के साथ में ट्रू नहीं रह सके, वैसा वाला है। फेक लव, चीटर कहूँगी मैं ऐसे पर्सन को। टेन ऑफ कप्स, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है भी ना, फिर भी एक फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन की आपके साथ में भी कहूँ तो इनकी, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं। ये हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए इनको अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, क्विक नहीं है इनकी एनर्जीज। ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। 10 ऑफ वांड्स, ये अगर कहूँ तो इनकी तरफ से लग रहा है कि फैमिलीज के प्रेशर्स की वजह से ये एक रिलेशनशिप में आएंगे आपके पास में। रिश्ता कई लोगों के लिए हो सकता है ये आए, बट इनकी अगर पर्सनल जिंदगी अगर लाइफ कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को तोड़े हुए पर्सन है, सडन टूटा है इनका एक रिश्ता। एंड फैमिलीज ने इन्हें शायद कहते हैं ना रिश्ता आपकी तरफ में भेजा है, बट ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, या अकेलापन को दूर करना चाहते हैं, या फैमिली जो कह रही है वो करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन की वाली एनर्जीज हैं ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड ये
ये कहूँगी ये कन्फ्यूज्ड हैं, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर कई बार इनका रिश्ता आया टूट गया वो वाला भी पर्सन हो सकता है। तो जगल कर रहे हैं इनकी अगर कहूँ तो एक्शंस में लॉट ऑफ डाउट्स है, या पर्सन सामने से अगर आपको पसंद भी करता है, आपके कलीग्स में से हो सकता है, या बिजनेस में से नोन पर्सन में से अगर ये हैं, तो ये अपनी फीलिंग्स में एक्शंस में भी पॉज हैं एंड फीलिंग्स में भी जगल कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है इन्हें कि क्या करना चाहिए, करेक्ट सही होगा नहीं होगा, राइट टाइम का वेट, वो वाला फेज है इनका। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैं कहूँ ना ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में ये पर्सन, ये ट्रू लायर, मतलब क्या बोलूँ, ट्रू पर्सन की पर्सनालिटी नहीं है, लायर चीटर, इनके लिए क्या कहूँ मैं। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है बट स्टिल आपको भी एक पैशनेट लव दिखाएंगे। ऑलरेडी मैरिड पर्सन है बट इनकी फैमिली भी है। इनकी एक्शन में अगर कहूँ, या कुछ लोगों के लिए एक्स की भी वापसी में कहूँगी कि हो सकता है कि अभी आप सिंगल हो बट पास्ट में कोई लवर था तो वो भी कनेक्ट करेंगे, तो इनकी एक्शन भी यस है। एंड या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो फिर भी इनकी तरफ से एक रिश्ता हो सकता है, नोन हो सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं। मीन्स ये किसी ना किसी तरह से कहते हैं ना, बहाने बहाने से कनेक्ट करना, बट इनकी लाइफ में ऑलरेडी लाइफ है इनकी, मतलब रिलेशनशिप में है बट स्टिल आपकी तरफ में भी। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप मीन्स आप चाहते हो कि आपकी एक ट्रू रिलेशनशिप बिगिन हो। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन लग रहे हो एंड आपकी अगर कहूँ तो हैप्पी होना चाहते हो, या रिश्ता आता है तो शुरुआत करना चाहते हो, या कहूँ आप अगर सामने से किसी को पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हो कि चीज़ें हों करेक्ट। सटल ज़िंदगी चाह रहे हो, आपकी चाहत अगर कहूँ तो ट्रू लव, ट्रू ये चीज़ों को खोज रहे हो एंड चाहत है कि कोई ट्रू पर्सन से आपकी मतलब शुरुआत हो जर्नी। काफ़ी कहूँ ना अभी की सिचुएशन अगर आपकी कहूँ तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो एंड वो चीज़ों की करने की ये चीज़ें कि चाहते हो कि चीज़ें हों। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डिटेल्स में अगर खुद की एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।